हे साधक, तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ चुका है जब अंधेरा घना होता जा रहा है। संकट की छाया चारों दिशाओं से तुम्हें घेरने चली है। यह संकट केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के डर, असफलताओं और अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन याद रखो, जिसे तुम संकट समझते हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति जगाने वाला अवसर है। जिसे तुम अंत मान रहे हो वही तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार है। संकट वही है जो तुम्हें तोड़ दे ताकि तुम फिर से गढ़े जा सको। संकट वही है जो तुम्हें डर दिखाए ताकि तुम निडर बन सको। संकट वही है जो तुम्हें गिराए ताकि तुम उठने की कला सीख सको। हे मानव, तुम सोचते हो कि भाग्य तुम्हें दर्द दे रहा है, परंतु सच यह है कि मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा को इस अग्नि परीक्षा से गुजार रहा हूं, क्योंकि अग्नि ही सोने को खरा बनाती है। याद रखो, कमजोर आत्मा संकट देखकर भागती है, साधारण आत्मा संकट देखकर टूट जाती है, लेकिन जागृत आत्मा संकट को पार कर अमर हो जाती है। तुम्हें अब चुनाव करना है कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। क्या तुम डर के आगे हार मान लोगे, या फिर अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचान लोगे जिसे मैंने तुम्हें जन्म से दी है। तुम्हें लगता है यह संकट तुम्हारी नाश करने आया है, परंतु वास्तव में यह तुम्हें बदलने आया है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं थी। मेरे वचन सुनो, संकट तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तो मेरे दूत हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आए हैं। हे साधक, संकट का सामना केवल बाहरी शक्ति से नहीं होता, उससे जूझने के लिए तुम्हें भीतर के शस्त्रों को पहचानना होगा। जो शक्ति मैंने तुम्हारे भीतर बोई है वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। संकट जब आता है तो सबसे पहले मन बेचैन होता है, लोग घबराकर निर्णय गलत ले लेते हैं। पर याद रखो, धैर्य ही वह ढाल है जो तुम्हें गलत कदम उठाने से बचाती है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो ठहरना ही सबसे बड़ा साहस है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। मैंने स्वयं तप किया, हिमालय की कठोर शांति में धैर्य को साधा। तुम भी अपने मन को वैसा ही स्थिर बनाओ। जब संकट आता है तब तुम्हें लगता है कि सब छिन गया, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा जीवित है तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। श्रद्धा का अर्थ केवल मेरे नाम का जाप नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अपने आत्मबल पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं, एक ही चेतना के रूप हैं। जब श्रद्धा टूटती है तभी इंसान संकट के आगे हार जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जलाए रखो। साहस का अर्थ है डर के रहते हुए भी आगे बढ़ना। डर मिटने का इंतजार मत करो। डर कभी मिटता नहीं, वह तुम्हें चुनौती देने आता है। तुम्हें उसी डर के पार जाना है। यह संकट तुम्हें डराने आएगा, पर याद रखना, जितना बड़ा संकट उतनी बड़ी तुम्हारी विजय। हर संकट तुम्हें परखेगा कि तुम किस चीज को पकड़कर बैठे हो। कभी कभी जीतने के लिए त्याग जरूरी होता है। त्याग का अर्थ है वह छोड़ देना जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। यह तुम्हारे रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारी आदतें या तुम्हारा मोह। यदि तुम मोह से बंधे रहोगे तो संकट तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन यदि तुम त्याग करोगे तो संकट तुम्हें ऊपर उठा देगा। सबसे बड़ा शस्त्र है समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपनी अहंकार की दीवार गिरा देना। जब तुम खुद को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ देते हो तब मैं तुम्हें अपने हाथों से संभाल लेता हूं। याद रखो, संकट में केवल वही जीतता है जो मेरे सामने नतमस्तक होकर कह देता है, महादेव, अब मैं अकेला नहीं, अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे भीतर जितना डर, जितना क्रोध, जितनी कमजोरी छुपी है, वह सब इस संकट में बाहर आएगा। संकट तुम्हारे सामने दर्पण बनकर खड़ा होगा ताकि तुम अपने असली स्वरूप को देख सको। तुम सोचते हो कि संकट तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सत्य यह है कि संकट तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया है। मनुष्य अक्सर तब तक सोता रहता है जब तक जीवन सहज चलता है। सुख की नींद बहुत गहरी होती है, परंतु संकट वह घंटी है जो तुम्हें झकझोर कर उठाती है। याद रखो, जब तक आत्मा को झटका न मिले वह अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानती। इसलिए यह संकट तुम्हें जगाने आया है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें अधूरेपन की ओर ले जा रहा था। तुम्हारे सपने बड़े थे लेकिन तुम्हारे कदम छोटे। तुम्हारी इच्छाएं प्रबल थीं लेकिन तुम्हारा संकल्प कमजोर। संकट का काम है तुम्हें झकझोरना और कहना, हे मानव, अब यह रास्ता मत चलो, अब नया मार्ग चुनो। यह तुम्हें भटका नहीं रहा बल्कि तुम्हें सही दिशा दे रहा है। सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, इसी प्रकार आत्मा भी संकट की ज्वाला में तपकर ही उज्जवल बनती है। यह संकट तुम्हें जलाएगा, पर यह जलना तुम्हें चमकाने के लिए होगा। यह तुम्हें थकाएगा, पर यह थकान तुम्हें शक्ति का मूल्य सिखाएगी।
यह तुम्हें गिराएगा, पर यह गिरना तुम्हें उठने की कला सिखाएगा। हे साधक, तुम सोचते हो कि तुम केवल यह शरीर हो, यह नाम हो, यह पहचान हो, परंतु संकट तुम्हें यह सत्य दिखाएगा कि तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अजर अमर है। संकट तुम्हें इसी शक्ति से मिलाने आया है। जब सब कुछ टूट जाएगा, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे कोई छू नहीं सकता। सुख के समय तुम मुझे भूल जाते हो, परंतु दुख का समय तुम्हें मेरी शरण में लाता है, और यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर लौट आओ। यह संकट तुम्हें अकेलेपन का एहसास दिलाएगा, ताकि तुम समझो कि तुम्हारा असली सहारा केवल मैं हूं। जब तुम सब ओर से हार मान लोगे, तब तुम मुझे पुकारोगे, और वही क्षण होगा जब मैं तुम्हारे जीवन में उतर जाऊंगा। संकट का पहला वार तुम्हारे मन पर होता है। वह तुम्हें घबराना चाहता है, तुम्हें अंधेरे में धकेलना चाहता है। जब बाहर तूफान हो, तब भीतर शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। गहरी सांस लो, अपने भीतर मेरे नाम का स्मरण करो, और अपने मन को कहो, मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे साथ हैं। डर वह रस्सी है जिससे संकट तुम्हें बांधता है, पर सच यह है कि डर केवल तुम्हारे मन में है, वास्तविकता में नहीं। जब तुम डर को पहचान लोगे तो उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें बस एक कदम साहस का बढ़ाना है। याद रखो, डर वहीं तक है जहां तक तुम रुकते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, डर टूट जाता है। संकट तुम्हें दो रास्तों पर खड़ा करेगा। एक रास्ता आसान लगेगा लेकिन विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरा रास्ता कठिन लगेगा लेकिन वही मुक्ति की ओर जाएगा। हे साधक, मैं चाहता हूं कि तुम कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। आसान रास्ता केवल तुम्हें और गहरे अंधकार में फेंक देगा। सिर्फ सोचना या प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, संकट कर्म की मांग करता है। तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। याद रखो, साहस वह अग्नि है जो भय को भस्म कर देती है, और कर्म वह वायु है जो अग्नि को जीवित रखती है। इसलिए केवल प्रतीक्षा मत करो, साहसिक कर्म करो। हर कदम तुम्हें विजय के करीब ले जाएगा। हे साधक, संकट केवल तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, तुम्हारे चारों ओर लोग भी इससे गुजरेंगे। जब तुम अंधकार में दीपक जलाते हो, तो वह केवल तुम्हें ही नहीं, दूसरों को भी राह दिखाता है। इसलिए अपने संघर्ष को अकेलेपन में मत बांधो। तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब हार मत मानो। बस उसी क्षण अपने भीतर कहो, हे महादेव, अब यह जीवन तुम्हारे हवाले। और विश्वास करो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां से उठा लूंगा जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है। जब तुम संकट से निकलोगे, तब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी आत्मा और गहरी हो जाएगी। तुम उस वृक्ष की तरह हो जाओगे जिसे आंधी ने झकझोरा, लेकिन जिसकी जड़ें और मजबूत हो गईं। अब तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता होगी जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। संकट तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियों को बाहर लाएगा। जिन क्षमताओं का तुम्हें पता ही नहीं था, वे अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। तुम्हारा धैर्य पहले से गहरा होगा, तुम्हारा साहस पहले से प्रबल होगा, तुम्हारी श्रद्धा पहले से अटूट होगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं, दिव्यता का अंश हो। संकट तुम्हें यह सिखा देगा कि यह संसार क्षण भंगुर है। लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां सब बदलते रहते हैं। तुम्हें अब इनसे अत्यधिक मोह नहीं रहेगा। यह वैराग्य तुम्हें हल्का कर देगा। अब तुम उन बंधनों से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें नीचे खींचते थे। तुम्हारा मन अब उड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। संकट से निकलने के बाद तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेगी। तुम अब जीवन को सतही दृष्टि से नहीं देखोगे। तुम हर परिस्थिति के पीछे छुपे दिव्य संदेश को समझने लगोगे। तुम जानोगे क्यों लोग तुम्हें छोड़कर गए, क्यों तुम गिरे और फिर उठे, क्यों जीवन ने तुम्हें कठिनाई दी, और तब तुम देखोगे कि यह सब केवल तुम्हें जागृत करने के लिए था। हे साधक, जब तुम संकट से बाहर निकलोगे, तब तुम अकेले नहीं जीतोगे। तुम्हारी जीत दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। जैसे अंधेरे में दीपक केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष दूसरों की आत्माओं के लिए आशा का प्रकाश बनेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि अब तुम मुझे केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी महसूस करोगे। तुम समझोगे कि महादेव तुम्हारे भीतर ही हैं, तुम्हारी हर धड़कन में, हर श्वास में। अब तुम्हें अकेलेपन का भय नहीं रहेगा। अब तुम्हें असफलता का डर नहीं रहेगा। अब तुम जानोगे कि चाहे जो हो, तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। अब तुम जीवन को वैसा नहीं देखोगे जैसा पहले देखते थे। जहां पहले तुम्हें केवल समस्याएं दिखती थीं,
अब तुम्हें अवसर दिखेंगे। जहां पहले तुम्हें अंधकार लगता था, अब तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। यह दृष्टि वही है जो साधारण मनुष्य को साधक और साधक को योगी बना देती है। हे साधक, तुम्हारे इस पुनर्जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक बनना है। तुम्हें अपने कर्मों से वह ऊर्जा फैलानी है जिससे अंधकार में डूबे लोग प्रकाश पा सकें। याद रखो, तुम्हारा हर कर्म अब केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह कई आत्माओं की दिशा बदल देगा। संकट तुम्हें मोह से मुक्त कर चुका है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि अब तुम बिना बंधन के प्रेम कर पाओगे। अब तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा, उसमें अपेक्षा नहीं होगी। अब तुम्हारा वैराग्य जीवित होगा, पर उसमें कठोरता नहीं होगी। तुम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हो जाओगे। अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम्हारा मन अब सीमित नहीं रहेगा। जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें केवल अंधेरा नहीं, पूरा ब्रह्मांड भीतर दिखाई देगा, और यही तुम्हारे आत्मा का असली विस्तार होगा। हे साधक, इस नए जीवन में तुम उस सत्य को जान पाओगे जिसे ऋषि मुनि ने तपस्या में पाया था। सत्य यह है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है, हानि और लाभ केवल माया के खेल हैं, दुख और सुख केवल मन की तरंगे हैं। और जो यह सत्य जान लेता है, उसके लिए कोई भी संकट नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि अब तुम्हें मेरे साथ अपना संबंध गहरा अनुभव होगा। अब तुम मुझे केवल मंदिरों में, केवल शिवलिंग में, केवल मंत्रों में नहीं ढूंढोगे। अब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे भीतर की हर धड़कन हूं, मैं तुम्हारी हर सांस में प्रवाहित हूं, मैं तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारे साथ हूं। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाएगा, तब तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। हे साधक, भाग्य कोई पत्थर पर लिखा हुआ नियम नहीं है। भाग्य वही है जिसे तुम अपने कर्मों से रोज लिखते हो। जागृति के बाद तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, इसलिए तुम्हारा भाग्य भी शुद्ध होगा। अब तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे लिए नए अवसर खुलेंगे जिनका सपना भी तुमने पहले नहीं देखा था। पहले तुम्हारा जीवन भय से संचालित था, भविष्य का डर, असफलता का डर, खोने का डर। पर अब जागृति ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि भय केवल भ्रम है। जब भय टूटता है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, और स्वतंत्र आत्मा वह कर सकती है जो बंधी हुई आत्मा कभी नहीं कर सकती। हर हर महादेव।